Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज की एक न्यू वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर करें। और वॉच टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें और मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करें। आज हम कंप्यूटर के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर के हवाले से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एजेस ऑफ कंप्यूटर and generations of computer. It means we are talking about ages and generations of computer. मगर आपको पता है कि टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं अच्छी सी बात के साथ और कुछ लाइनों के साथ। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई आपका घर बर्बाद करना चाह रहा है, अगर कोई किसी का नुकसान चाह रहा है तो कुदरत उसका भी नुकसान करती है। तो ये दुनिया मकाफात अमल है। इसके हवाले से एक शायर ने दो लाइनें बड़ी गहरी कही थी। उसने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो दुनिया मकाफात अमल है। तो आज हम कंप्यूटर के अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बात हो रही है एजेस की और जनरेशंस की। एजेस में और जनरेशंस में क्या फ़र्क है? एजेस और जनरेशन में टाइमिंग का फ़र्क है। एजेस में 30 to 40 ईयर्स लगते थे, जनरेशंस में 5 से 10 साल में वो टाइम आ गया। तो कंप्यूटर की 3 मेजर एजेस होती हैं। देयर आर 3 मेजर एजेस ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 डार्क एज, नंबर 2 मिडिल एज, नंबर 3 मॉडर्न एज। पहले डार्क एजेस हुआ करती थी जिसमें मैनुअल कंप्यूटिंग डिवाइसेस का कंसेप्ट दिया गया था। मैनुअल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो सारा कंसेप्ट डार्क एजेस में बताया गया था। उसके बाद आप लोगों की मिडिल एजेस आई। मिडिल एजेस में आप लोगों के मैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के उसका कंसेप्ट दिया गया था। उसके बाद थर्ड एजेस में मॉडर्न एजेस की बात हो रही है जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस का कंसेप्ट दिया गया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जब मॉडर्न एजेस बनी थी तो कंप्यूटर की फील्ड थोड़ी बहुत फास्ट होने लगी थी। फिर मॉडर्न एजेस के बाद जनरेशंस का कंसेप्ट आ गया। मॉडर्न एज के बाद, क्योंकि मॉडर्न एज में इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बनना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद एजेस स्टार्ट होना शुरू हो गई थी जिसमें आप लोगों की फर्स्ट एज है, सेकंड एज है, थर्ड एज है, फोर्थ एज है एंड फिफ्थ एज है। कंप्यूटर की क्या क्या है वो देखते हैं। मेन फोकस है एजेस का। एजेस में ईयर्स जो हैं वो कम होते हैं। 5 to 10 ईयर्स तक एक एज चलती है, उसके बाद दूसरी एज आपकी डेवलप हो जाती है। फर्स्ट एज जो है कंप्यूटिंग के हवाले से, उसमें आपके जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस थे वो वैक्यूम ट्यूब्स कहलाते थे। फर्स्ट एज में जो प्रोसेसिंग डिवाइस था वो वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से था, क्योंकि बहुत स्लो होता था। मगर उस टाइम पर वैक्यूम ट्यूब्स की एक बड़ी बात होती थी। वो कहते हैं ना कि जो नया है आज वो पुराना भी होगा, जो पुराना है आज वो नया था पहले। तो वैक्यूम ट्यूब्स जब नई नई आई थी तो नया एक दौर आया था कंप्यूटर का, तो उसका भी एक दौर चला वैक्यूम ट्यूब्स का, जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर के तौर पर यूज़ होता था। उसके बाद जब सेकंड एज आई तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आने लगे। ट्रांजिस्टर्स आपके वैक्यूम ट्यूब से
थोड़े ज़्यादा फास्ट थे, थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट थे। उसके बाद थर्ड एज जो आई कंप्यूटर की, तो उसमें आपके ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हो गए आईसीज के साथ। आईसीज कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी प्रोसेसिंग डिवाइस हैं आपके आईसीज। इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं। और फोर्थ एज जो कंप्यूटर की है, उसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस था उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। जो तीनों एजेस में जो प्रोसेसिंग डिवाइस आए थे, उसमें जो फोर्थ एज वाला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सबसे ज़्यादा फास्ट था उस टाइम पर। और फाइनली फिफ्थ एज जो आज की एज है, जिसको हम कहते हैं एआई। एआई कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और एक्सपर्ट सिस्टम को। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये जहन में हमारा सवाल आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि इंसान की तरह काम करे मगर वो इंसान ना हो। जैसे रोबोट्स का नाम आपने सुना होगा। रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर्स कितने एडवांस क्यों ना हो जाए, मगर अल्लाह ने जो थिंकिंग कैपेबिलिटी इंसान को दी हुई है वो कंप्यूटर्स को नहीं दी हुई। कंप्यूटर्स को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर वो रोबोट्स की शक्ल में हो, एक्सपर्ट सिस्टम की कैटेगरी में हो, वो उस हिसाब से काम करेंगे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो सारे गीको डिवाइसेस कहलाते हैं। सही इनपुट होगा तो सही आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, गलत इनपुट होगा तो आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, वो गलत होगा। अगर किसी ने रोबोट बनाया है और रोबोट में ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 40 स्टेट्स आपको आगे चलना है, तो रोबोट 40 स्टेट्स चलेगा, मगर 20 स्टेट्स के बाद ज़मीन ख़त्म हो जाती है, नीचे एक बड़ी खाई आती है। जब इंसान होता है तो रुक जाता है, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मगर रोबोट ऐसा नहीं करता। रोबोट नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पास सेंस नहीं है, उसके पास वो सोच नहीं है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उस पर वो अमल कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप लोगों के रोबोट्स की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे थे एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम भी किसी कंपनी के लिए बनाए जाते हैं, वो उसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं जिसके लिए वो बनाए जाते हैं। फिर डिफरेंट कंपनीज अलग अलग एक्सपर्ट सिस्टम बनवाती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि एजेस किसे कहते हैं और जनरेशंस क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि जनरेशंस क्या हैं। और आज जिस जनरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ एज भी है और फिफ्थ जनरेशन भी है और फ्यूचर जनरेशन भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वास्ट हो रही है, बहुत फॉरवर्ड हो रही है, बहुत आगे जा रही है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मगर कितना भी कंप्यूटर फास्ट क्यों ना हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी फास्ट क्यों ना हो जाए, मगर जो सोचों की सलाहियत जो अल्लाह ने इंसान को दी हुई है वो कंप्यूटर्स को कभी नहीं मिल सकती। इंसान क्या भी कर ले मगर एक मकड़ी भी नहीं बना सकता जो कि अल्लाह ने बनाई हुई है। तो इंसान मशीन्स बना सकता है, रोबोट्स बना सकता है, मगर इंसान किसी को इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान को बनाना अल्लाह का काम है। तो आज की वीडियो में एजेस को और जनरेशंस को डिस्कस करना लाजमी था। तो आखिर में मैं आपसे दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल के लिए वॉच टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप कि आप मेरे वीडियोस को बार बार देखेंगे और उसको मोनेटाइज करवाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो लास्ट में मैं अपनी बात को किसी शायर की 2 लाइनों से ख़त्म करता हूँ। किसी शायर ने एक कहते हैं ना कि कड़वा सच जो है उसको बयान किया था। उसने कहा था, उस शायर ने अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट किया था कि उसने कहा, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। सदाकत कहते हैं सच्चाई को,
मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। नाज़रीन, तो आज मैं शेर को थोड़ा भूल गया था, तो उसके लिए माजरत। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।